कुंभ नगरी प्रयागराज में भी मेयर की सीट इस बार रिजर्व है। ओबीसी वर्ग के लिए सीट आरक्षित है। ये पहला मौका है जब प्रयागराज की सीट जाति आधार पर किसी वर्ग के लिए आरक्षित हुई है, लिहाजा सभी पार्टियां नए सिरे से अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। चुनाव के रिकॉर्ड को इस बार हम तोड़ते हुए और अधिक मतों से हम प्रयागराज में महानगर मेयर के पद पर कमल का फूल खिलाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। एक बैकवर्ड समाज से हम लोग मेयर यहाँ चुनने जा रही है इलाहाबाद। ये बहुत ही उत्सव की बात है और खुशी की बात है। मेयर चुनाव के लिए इस बार करीब 14 लाख वोटर मतदान करेंगे। परिसीमन के बाद यहां नगर निगम के वार्डों की संख्या 80 से बढ़कर 100 हो गई है। 1995 में रीता बहुगुणा जोशी यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सबसे पहला चुनाव जीती थी। साल 2000 में समाजवादी पार्टी के डॉक्टर केपी श्रीवास्तव को जीत मिली थी, जबकि 2006 में कांग्रेस के चौधरी जितेंद्र सिंह मेयर बने। साल 2012 में अभिलाषा गुप्ता नंदी बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीती, जबकि 2017 में अभिलाषा गुप्ता नंदी ने भाजपा की टिकट पर चुनाव जीता था। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। प्रयागराज की जनता ने अब तक 5 मेयर चुने हैं। हालांकि पांचों ही बार अलग अलग पार्टियां यहां काबिज हुई। कोई भी पार्टी 2 बार चुनाव नहीं जीत पाई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर वाराणसी में भी घमासान छिड़ गया है। एक तरफ तो मेयर पद के आरक्षण की लिस्ट आ चुकी है, तो वहीं अब पार्टी स्तर पर जबरदस्त तैयारी है। भाजपा की सुरक्षित सीट पर कांग्रेस और सपा ने कमर कस ली है, तो वहीं मेयर मृदुला जायसवाल ने विकास को एजेंडा बताया है। जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने सड़कें का उद्घाटन करने के लिए हम लोग गए, वहाँ पे लोगों को एक आशा की किरण दिखी कि अब भाजपा सरकार फिर से हमारी तरफ आएगी और हम लोग के गाँवों का विकास होगा। वाराणसी नगर निगम की सीट भाजपा का गढ़ है, लेकिन इस बार नगर निगम के चुनाव में सपा और कांग्रेस विकास के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। इस बार का जो समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के अनुकूल है और यहाँ से समाजवादी पार्टी मेयर का चुनाव इस बार जीतने जा रही है। लोगों का प्रयास होगा कि इस बार नगर निगम बनारस की जनता के सहयोग से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम बनारस का मेयर जीतेंगे। 1995 से वाराणसी नगर निगम पर भाजपा का कब्जा है। कहा जाता है कि यहाँ चुनाव जीतने के लिए चेहरा नहीं बल्कि भाजपा का सिंबल ही काफी है। लिहाजा विपक्षी दल भाजपा को शिकस्त देने के लिए अलग अलग रणनीति तैयार कर मैदान में उतरने वाले हैं, तो वहीं भाजपा अपने विजय रथ को आगे बढ़ाने के प्लान पर काम कर रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों से साफ हो रहा है कि मंदिर का निर्माण कितना और कहां तक पहुंच गया है। मौजूदा समय में मंदिर निर्माण की स्थिति क्या है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो तस्वीरें जारी की है, उसमें एक तस्वीर ड्रोन से खींची गई। गुलाबी पत्थरों से राम मंदिर का निर्माण जारी है। प्रथम तल दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। जनवरी 2024 में मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। 164 फीट ऊंचे शिखर विजय पताका फहरेगा। राम मंदिर में 5 मंडप का निर्माण जारी है, साथ ही 318 स्तंभ का निर्माण भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राम मंदिर में 5 विशाल गुंबद भी होंगे। गर्भगृह उसके चारों ओर का हिस्सा लगभग 10 से 12 फीट ऊंचा हो चुका है और अब वो मंदिर थोड़े दिनों में ही दूर से दिखने लगेगा। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि राम मंदिर का गर्भगृह और फाउंडेशन तैयार हो चुका है और अब उस पर तराशे गए खंभे खड़े किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जनवरी 2024 में श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे। इसी टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।